हेलो दोस्तों, बायोलॉजी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था किंगडम फंजाई में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। सेल की स्ट्रक्चर्स देख ली थी, है ना, और सारी इंट्रोडक्शन और बेसिक बातें कर ली थी। इस क्लास में न्यूट्रिशन की बात करेंगे। जो फंजाई हैं वो अपना फूड एंड एनर्जी कैसे गेन करते हैं। तो न्यूट्रिशन इन फंजाई की अगर बात करें तो फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, दैट इज़ हेटेरोट्रॉफस। सभी फंजाई कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफस, क्योंकि इनके पास अपना क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए ये अपना खाना या अपना जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो खुद से नहीं फॉर्म कर सकते। तो ये अपने ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी के लिए होस्ट सेल पर डिपेंड होते हैं। एंड होस्ट सेल की बेसिस पर हम फंजाई को कई तरीके से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पैरासिटिक फंजाई, सैप्रोफिटिक फंजाई, सिम्बायोटिक फंजाई एंड प्रीडेशियस फंजाई। तो चलिए वन बाय वन करके फंजाई को समझते हैं। जो पैरासिटिक फंजाई हैं, यानी कि ऐसे फंजाई जो पैरासाइट हैं, उनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे फंजाई जो ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, इसका मतलब ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि जो पैरासिटिक फंजाई हैं वो टोटली डिपेंड्स अपॉन लिविंग होस्ट। अगर लिविंग होस्ट है तभी वो सरवाइव करेंगे, अदरवाइज वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। जो ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं ये कंप्लीटली पैरासाइट होते हैं, इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है जहाँ से ये अपना न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी को ले सकें। इसका एग्जाम्पल्स है पक्सीनिया। पक्सीनिया वीट में रस्ट डिजीज़ कॉज करती है। पक्सीनिया की कई सारी स्पीसीज़ हैं जिनको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। नाउ ऐसे पैरासिटिक फंजाई जो क्या है, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स का मतलब होता है कि ये नॉर्मली तो पैरासाइट ही होते हैं, लेकिन अगर कभी लिविंग सेल नहीं प्रेजेंट है, लिविंग होस्ट सेल नहीं प्रेजेंट है, तो ये सैप्रोफाइट्स हो जाते हैं, यानी कि ये डेड सेल से अपना ऑर्गेनिक मटेरियल एब्जॉर्व कर लेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल को ले लेंगे। तो पैरासिटिक फंजाई कैसे होंगे, दो तरीके के, ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स कौन है, अस्टिलागो एंड फाइटोफथोरा। नाउ अब बात करते हैं सैप्रोफिटिक फंजाई की। सैप्रोफिटिक, सैप्रो मीन्स होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी डेड डिकेइंग सेल से या डेड डिकेइंग मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं, उन्हें हम सैप्रोफिटिक फंजाई कहते हैं। टेकन फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। नाउ जो सैप्रोफिटिक फंजाई हैं ये भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, यानी कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये लिविंग सेल से अपना न्यूट्रिशन ले, ये हमेशा किससे लेंगे, ऑलवेज डेराइव फूड फ्रॉम डेड मैटर। ठीक है, डेड मैटर से ही ये अपना ऑर्गेनिक फूड लेंगे, तो ये कंप्लीटली सैप्रोफाइट्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एगेरिकस, म्यूकर, मार्केला। क्लियर।
एंड नेक्स्ट फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट नॉर्मली तो सैप्रोफाइट्स होते हैं, लेकिन कभी अगर इन्हें डेड डिकेइंग मटेरियल नहीं मिला तो ये लिविंग सेल से भी अपना ऑर्गेनिक मैटर ले सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं पाइथियम एंड फ्यूजेरियम। क्लियर? तो एग्जाम्पल्स जरूर याद रखना और कंफ्यूज नहीं होना। ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट क्या है, फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो कि म्यूचुअल एसोसिएशन शो करते हैं, यानी कि अपनी लिविंग होस्ट के साथ उसे बिना कोई हार्म पहुंचाए उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम सिम्बायोटिक फंजाई कहते हैं। जैसे लाइकेन की बात करें तो लाइकेन क्या है, एल्गी एंड फंजाई के म्यूचुअल एसोसिएशन से बने हैं। और ये कैसे हैं, ऑब्लिगेट म्यूचुअल एसोसिएशन है। ध्यान रखना, कभी पूछा जा सकता है ये ऑब्लिगेट है या फिर फैकल्टेटिव है। जो लाइकेन है ये ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म शो करते हैं एल्गी और फंजाई के साथ, क्योंकि अगर एल्गी या फंजाई दोनों में से कोई एब्सेंट होगा तो फिर लाइकेन वो लाइकेन नहीं कहलाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट माइकोराइजा की बात करते हैं। कुछ ऐसे फंजाई हैं जो माइकोराइजा बनाते हैं, जैसे ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगल हाइफी। जो फंजाई हैं, ठीक है, इनकी जो हाइफी है ये हायर प्लांट्स की रूट के साथ म्यूचुअल एसोसिएशन शो करते हैं, इसे हम माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा दो तरीके का हो सकता है, एक्टोमाइकोराइजा एंड इंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा में फंजाई रूट्स की एपिडर्मिस के साथ एसोसिएशन करते हैं, जबकि इंडोमाइकोराइजा में फंगल हाइफी रूट के कॉर्टेक्स के साथ एसोसिएशन शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रूट के कॉर्टेक्स के साथ एसोसिएशन करते हैं, इन्हें हम इंडोमाइकोराइजा कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक्टोमाइकोराइजा में आपका आ जाता है साइकस के साथ, जो साइकस की कोरेलाइड रूट्स होती हैं, ठीक है, उनमें हमें एक्टोमाइकोराइजा देखने को मिलता है। उसके बाद प्रेडेशियस फंजाई, कुछ ऐसे भी फंजाई होते हैं जो प्रे को या अपने फूड को, प्रे को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे हमने आपको पढ़ाया था प्रेडेशियस फंजाई के जो फंगल हाइफी हैं वो मॉडिफाई होके नेट्स बना लेते हैं, या जिन्हें हम फंगल ट्रैप भी कहते हैं। इनके में जो फंगल हाइफी हैं या जो माइसीलियम हैं ये स्टिकी होते हैं, और इन्हीं अपने हाइफी के जो ये माइसीलियम है इन्हीं में प्रे को, जो प्रे है उसको ट्रैप कर लेते हैं, इसी के अंदर उसको अपने स्टिकी सब्सटेंस में उसको चिपका लेते हैं। उसके बाद उसी की बॉडी से, उसी की प्रे से जो है अपना ऑर्गेनिक मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हमने आपको बताया था डेक्टाइलेला एंड डेक्टाइलेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थे आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। जो फंजाई हैं ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। जो फंजाई हैं ये लोअर ऑर्गेनिज्म है ना, तो इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिलता है तो वो है वेजिटेटिव। उसके बाद आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो अलग अलग मेथड्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका कई सारी मेथड्स हैं उनके थ्रू होता है, जैसे बडिंग, फिशन, फ्रेगमेंटेशन एंड स्क्लेरियोटा। चलिए वन बाय वन करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे एंड देन आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट मेथड है हमारे पास, दैट इज बडिंग। बडिंग मीन्स क्या होता है, जो पेरेंटल सेल है, ठीक है, ये पेरेंटल सेल ग्रोथ करेगी और इस पेरेंटल सेल में बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएगी, ठीक है, एक सोलेन पार्ट्स बन जाएगा जो कि बड कहलाएगा और फिर फर्दर चलकर इसमें चेंजेस होंगे और ये बड अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेती है। तो इसी मैकेनिज्म को हम बडिंग कहते हैं। फंजाई में बडिंग नॉर्मली हमें ईस्ट में देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर्स है। सैक्रोमाइसीज एंड सिनकाइट्रियम में बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ये कैसे हैं, यूनिसेलुलर फंजाई हैं, क्योंकि इनमें माइसीलियम नहीं होते हैं, ठीक है। अकर्स इन नॉन माइसीलियम फंजाई विच इज़ अ यूनिसेलुलर, दैट इज सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी, या फिर हम जिन्हें ईस्ट कहते हैं। गॉट इट एवरीवन। नेक्स्ट फिशन। फिशन की बात करें तो फिशन मेथड भी मोस्टली हमें यूनिसेलुलर फंजाई में देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी में या ईस्ट। तो बहुत कॉमन मेथड्स हैं बडिंग एंड फिशन। नेक्स्ट स्क्लेरियोटम। कुछ ऐसी फंजाई हैं जिनमें ग्लूबोस लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं, ठीक है, ये ग्लूबोस लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं और ये अपने पेरेंटल बॉडी से डिटैच होकर, ठीक है, यही अपने पेरेंटल बॉडी से डिटैच होकर न्यू फंजाई का फॉर्मेशन कर लेती हैं, ठीक है। तो इसी को हम, जो ये स्ट्रक्चर्स बनती है, इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, स्क्लेरियोटम कहते हैं। तो जो स्क्लेरोटियम है, जो स्क्लेरियोटम है, ये हाइफी का ही एक मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ये हमें कॉमनली क्लेबेशियस परप्यूरिया में देखने को मिलता है, ठीक है, क्लेबीसेप्स परप्यूरिया में। बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो क्लेबीसेप्स परप्यूरिया फंजाई है, इसे हम इर्गोट फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि इससे हम इर्गोटिन मेडिसिन को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, इर्गोटिन मेडिसिन को ऑब्टेन करते हैं, जो कि एक हेलोसिलेजन ड्रग है। जो आपका क्लेबीसेप्स परप्यूरिया है, ये एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मेथड दैट इज फ्रेगमेंटेशन। सबसे कॉमन मेथड्स जो सभी लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मेथड्स मोस्टली फिलामेंटस फंजाई में होता है। जो पेरेंटल बॉडी होती है, जैसे इनके माइसीलियम, तो माइसीलियम से ही कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनसे कुछ पार्ट अपने पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और वो जर्मिनेट करके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो उसी को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स है म्यूकर, ठीक है। म्यूकर में जो फ्रेगमेंटेशन के दौरान एक टोरुला स्टेज बनती है, ठीक है, टोरुला स्टेज। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि टोरुला स्टेज हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये हमें म्यूकर में देखने को मिलती है ड्यूरिंग फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, ठीक है।
आसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होगा, जो स्पोर जर्मिनेट होकर नए फंजाई का फॉर्मेशन करेंगे। जो आसेक्सुअल स्पोर्स हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सोजीनस स्पोर्स एंड इंडोजीनस स्पोर्स। एक्सोजीनस स्पोर्स का मतलब होता है कि ये जैसे आपका माइसीलियम है, तो माइसीलियम की बॉडी के जो बाहर, ठीक है, इस तरीके से इसे कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन होगा और इन्हीं कोनिडियोफोर में बहुत सारे कोनिडिया लगेंगे और ये कोनिडिया जो हैं, ये कोनिडियोस्पोर्स, ये डिटेच होकर हर एक कोनिडियोस्पोर्स एक नई फंगल हाइफी का फॉर्मेशन करेगा। तो हम इसको कह देते हैं कि ये एक्सोजीनस स्पोर्स हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं आउट ऑफ बॉडी। जैसे कोनिडियोस्पोर, ठीक है, कोनिडियोस्पोर्स क्या करते हैं, कोनिडिया का फॉर्मेशन करते हैं और कोनिडियोस्पोर्स का बनना कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास का। इसके साथ साथ एक्सोजीनस स्पोर्स में ओइडिया भी आ जाते हैं, ठीक है, ओइडिया जो कि आपके बनते हैं, दैट इज ये आपके बनते हैं राइजोपस में, ठीक है, राइजोपस में। जो राइजोपस में एक्सोजीनस स्पोर्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, ओइडिया से। नाउ अगर बात करें इंडोजीनस स्पोर्स की, तो इंडोजीनस स्पोर्स फॉर्म्ड विथ इन बॉडी, यानी कि ये बॉडी के अंदर बनेंगे, जो कि 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो आपके मोटाइल स्पोर्स जिन्हें हम प्लेनोस्पोर्स कहेंगे और एक आपके नॉन मोटाइल स्पोर्स जिन्हें हम प्लेनोस्पोर्स कहेंगे, ठीक है। जो प्लेनोस्पोर्स हैं ये इसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं जू स्पोर्स, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है सैप्रोलेग्निया का। सैप्रोलेग्निया एक फाइकोमाइसिटिस का मेंबर्स है जो कि वाटर लिविंग है, ठीक है, वाटर में इसे देखा जाता है। और अगर नॉन मोटाइल की बात करें प्लेनोस्पोर्स, तो ये आपको फाइकोमाइसिटिस के मेंबर्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें जो सेक्स सेल्स हैं वो क्या करेंगी, गैमिड्स का फॉर्मेशन करेंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल गैमिड्स का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद मेल फीमेल गैमिड्स विद द हेल्प ऑफ वाटर एक दूसरे के पास आएंगे और क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जो इसकी स्टेप्स है फर्टिलाइजेशन की वो क्या है, दैट इज सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगा, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन हुआ, वाटर की हेल्प से ये एक दूसरे के पास आए और क्या किया, इन लोगों ने फर्टिलाइज किया। तो सबसे पहले क्या होगा, इनका जो प्लाज्म है वो फ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इनका प्लाज्म जो है वो फ्यूज़ कर जाएगा। न्यूक्लियस अभी भी अलग अलग हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा, कैरियोगेमी होगी, यानी कि फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियस मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब जो है न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो जाएगा, उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा लेकिन जाइगोट में जस्ट जाइगोटिक मियोसिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाइगोटिक मियोसिस हो जाएगा और जाइगोटिक स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। जब जाइगोट का मियोसिस हो जाएगा तो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, है ना, जिन्हें हम कहेंगे जाइगोटिक स्पोर्स। क्लियर। तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीक्वेंस जरूर याद रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगा, उसके बाद कैरियोगेमी, फिर से जाइगोट बनेगा लेकिन जाइगोटिक मियोसिस हो जाएगी और इसके बाद जो है स्पोर्स बन जाएंगे और यही स्पोर जर्मिनेट करके नई फंगल हाइफी का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर एवरीवन। चलिए, एंड उसके बाद जो स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, जो इनके
जो इनके गैमेट्स बनने की मेथड्स हैं वो कई तरीके की अलग अलग हैं, जिसको हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई के अंतर्गत, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके से हो सकता है, कितनी मेथड्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है। और उसके लास्ट में हम देखेंगे कि जो स्पोर्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे आसेक्सुअल स्पोर, ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स, कोनिडियोफोर, कोनिडिया, ओइडिया, तो इन सभी को हम एक बार समराइज़ करके आपके अच्छे से एक टेबल फॉर्म में समझाएंगे कि कितने टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं फंजाई में, और कौन सा स्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स है और कौन सा आसेक्सुअल स्पोर्स है, क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप PDF प्रिंट आउट कराना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।